श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, बता रहे हैं कि विराट पुरुष में पारा संसार समाया हुआ है। परमात्मा के 10 अंगुल के परिणाम से समा वेदांत में ब्रह्मांड के 7 आवरण का अंतर है। बता रहे हैं पृथ्वी से 10 गुना जल है। पृथ्वी मतलब मान लो तुम्हारे शरीर को, पैर जो है तलवा, उसको पृथ्वी मान लिया गया है। पृथ्वी से 10 गुना जल। तो जल कहाँ है? जो मूत्र पिंड है वहाँ जल बताया गया है। जल से 10 गुना अग्नि। अग्नि नाभि प्रदेश है, जहाँ जठरा अग्नि होती है जो अन्न को पचाती है, वहाँ पर। अग्नि से 10 गुना वायु। ये वायु जो पेट है वायु से भरा हुआ है। वायु से 10 गुना आकाश। हृदय आकाश को आकाश माना गया है। और आकाश से 10 गुना अहंकार। अहंकार मतलब ये नासिका के भाग से लेकर के गले तक अहंकार माना गया है। अहंकार से 10 गुना महतत्व मतलब ये जहाँ आत्मा का वास है, ये कपाल, ये यहाँ पे 10 गुना इसको माना गया है अहंकार। अहंकार से 10 गुना महतत्व ये हेड, जहाँ दिमाग है आगे पीछे का ये भाग, और उससे 10 गुना महतत्व मतलब ब्रह्मांड, ये मूल प्रकृति जिसको बोलते हैं। तो इस मूल प्रकृति भगवान विराट के मात्र एक चरण में समाया हुआ। कहाँ समाया हुआ है? एक चरण में। सुखदेव जी कह रहे हैं शास्त्रों में 2 मार्ग बताया गया है। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग, जो सकाम, जो कर्म कर रहे हैं फल की प्राप्ति कहते हैं, उसे सकाम कर्म कहा जाता है। दूसरा निष्काम। निष्काम मतलब उन पुरुषों के लिए है जो कोई उपासना पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। तो मनुष्य में दोष में एक का स्वीकार करता है, या तो जो है यानी काम का, या तो भोग को प्राप्त करता है, या तो मोक्ष को प्राप्त करता है। भोग को भोगने वाले फिर 84 के चक्कर में फंसते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने वाले सीधा मोक्ष को प्राप्त। भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। तो मनुष्य में दोष में एक का स्वीकार करता है, या तो जो है यानी काम का, या तो भोग को प्राप्त करता है, या तो मोक्ष को प्राप्त करता है। भोग को भोगने वाले फिर 84 के चक्कर में फंसते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने वाले सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु भगवान का भजन दोनों लोग करते हैं। जो भोग भोगना चाहते हैं वो भी करते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है वो भी। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, योग क्षेम वहाम्य हम। जीवों का योग और क्षेम यानी भोजन और भजन, भोजन और भजन, साधन और साधना दोनों का कारण परमात्मा ही है। जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणें से सबको प्रकाशित करते हैं, कौन कितना प्रकाश ले रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे वर्षा ऋतु का पानी बरसता है, जो पानी को इकट्ठा करना चाहता है तालाब खोद लेता है, गड्ढा खोद लेता है, पोखरा खोद लेता है, या किसी बर्तन में भर लेता है। नहीं भरता है तो पानी बह करके फिर पानी में विलीन हो जाता है। रामायण में बाबा जी ने लिखा है, सर्वरहित सर्वपुरवासी। मैं सबसे, सबके अंदर हूँ लेकिन सबसे रहित हूँ। सब में हूँ लेकिन नहीं हूँ, दोनों बात बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, भगवान नारायण के नाभि से, मैंने कल बताया था ना, उसी नाभि कमल से मैं निकला हूँ। मेरे से जो है संसार की सृष्टि हुई है। उन्होंने बता रहे हैं कि प्रेम पूर्वक हृदय से उसका स्मरण करते रहना चाहिए। असत्य संकल्प नहीं करना चाहिए। मेरी इंद्रियां कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। इंद्रियों को पर काबू रहना चाहिए। जितनी जिह्वा पर जो मन चाहा बोल दिया,
जो यानी कि आँख जो नहीं देखना चाहते वो देख लिया, कान जो नहीं सुनना चाहिए सुन लिया। इसलिए जितनी इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां पर नियंत्रण करना चाहिए। ये प्रभाव उसी परमात्मा पुरुष का ही है। जिसके ऊपर परमात्मा पुरुष का प्रभाव नहीं है वो असत्य बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा आचरण करेगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।